पवित्र बनने में महावीर बनने की, याद की यात्रा से अंतर का सारा किचड़ा निकालने की, अपनी शांति के स्वधर्म में स्थित रहने की, अशांति नहीं फैलाने की। बाप जो राइट बातें सुनाते हैं वही सुनने की, रॉन्ग बातें बिल्कुल नहीं सुनने की, सभी को युक्ति से सुजाग करने की, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनने की और बनाने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हम सभी आत्माएं हैं, अविनाशी हैं, समर्थ परमात्मा की संतान हैं, परम धाम निवासी हैं, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। ओरिजिनल अनादि स्मृति हमें समर्थ बनाती है। इसी आत्मिक शक्ति अर्थात सोल पावर के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव कर सदा स्वस्थ रहने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु से मिला ये संगमयुगी ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है, जिसमें बहुत कुछ करना है, अर्थात पास्ट के विक्रम विनाश करने हैं, मनचित बुद्धि में विस्मृत पाठ की जो रिकॉर्डिंग है उसको मिटाना है, नए ईश्वरीय संस्कारों की रिकॉर्डिंग करनी है, सत्यता और दिव्यता की अनादि आदि विशेषताओं को, सभ्यता को हर समय यूज़ कर बहुत काल के संस्कार बनाने हैं, मायाजीत विकर्माजीत कर्मातीत बनना है, साक्षी दृष्टा त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी विघ्न विनाशक विश्व कल्याणकारी होने का सबूत देना है, संपूर्ण स्व परिवर्तन स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनने का, सर्वगुण संपन्न बनने का, बेदाग हीरा बनने का, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनने का, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है, सारे स्वमान के मेडल्स लेने हैं, राइट हैंड सपूत मातेला सगे होने का सबूत देना है, आत्म अभिमानी सतोगुनी सतयुगी बनना है, सभी से अपना अकाउंट सेटल करना है, हर तरह के पेपर को पास करना है, परिस्थितियों को ऑपोजिशन को पार करना है, हर तरह की अनुभूति यहाँ ही तो करनी है, सर्व तरह के अधिकार भी यहाँ ही प्राप्त करने हैं, सच्चा ब्राह्मण होने का सबूत भी इसी अलौकिक जीवन में करना है, हीरो पार्ट इसी में बजाना है, शिक्षाओं को एक्यूरेसी से पालन कर सब इसी जीवन में करना है। इसलिए समझते रहें वरदाता परमात्मा कि आत्मा और प्रकृति अर्थात शरीर दोनों की तंदुरुस्ती बहुत ज़रूरी है। तन का हिसाब किताब भी आना है तो तन का रोग भी आएगा, सूली के रूप में आएगा, लेकिन उसे कांटा बन जाए ऐसा करना है। उसके लिए स्व की स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, नॉलेजफुल साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए। स्व स्थिति कायम रहे तो सदा स्वस्थ अनुभव करते हैं। स्व स्थिति में समझ रहती है कि बीमारी क्यों आई है, इसलिए साक्षी होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा खुशी खुशी हिसाब किताब चुकता करवाते हैं, याद में रहकर और नॉलेजफुल होकर सेटल करते हैं। इसलिए बीमारी के कष्ट के चिन्ह उनके चेहरे द्वारा अनुभव नहीं होते हैं। वे हाय हाय नहीं करते हैं, अपनी कर्म भोग को वर्णन भी नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, अर्थात कैसे हर कर्म याद में रहकर करना चाहिए उसकी चर्चा करते हैं। कर्म भोग का किसी को पता ही नहीं चलने देते हैं। सर्व शक्तियों से संपन्न होने के कारण वे परिवर्तन की शक्ति से किसी भी तरह के कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर लेते हैं कि सब में कल्याण है, क्लीन हो रहे हैं, सोचकर हर हाल में संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर सब जगह फैलाते हैं। अपने हिसाब किताब का प्रभाव दूसरे पर न पड़े इसका ख्याल पूरा रखते हैं कि ताकि सब खुश रहें, संतुष्ट रहें, शांत रहें, बेफिक्र रहें। अपनी परेशानियां दूसरों पर कभी नहीं डालते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी आत्मिक शक्ति से सदा ही स्वस्थ रहे, संतुष्ट रहे और संतुष्टता की लहर ही फैलाई। ऐसे ही हम भी सदा स्वस्थ रहने का वरदान प्राप्त करें, ये समझ देते हैं मीठे परमात्मा, ताकि पुरुषार्थ उत्तम गति से चलता रहे और मंजिल पर सफलतापूर्वक पहुँचे। दुख अनुभव करना, खुशी गायब होना अर्थात फेल हो जाना। तो आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करना है और सदा स्वस्थ रहना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। निरंतर सेवा पर हमें रहना है। बाप समान बेहद का सेवाधारी बनना है। सेवा में सफलता भी हो ताकि
सभी प्रभु के बन जाएं और सभी सत्य के मार्ग पर चल पड़ें। सेवा में सफलता निश्चित ही मिलेगी। प्रभु यकीन दिलाते हैं, अगर सेवा हम दिल से करें, तन से करें और आपसी प्यार से करें, रूहानियत से करें। रूहानियत ज़रूर दूसरी आत्मा को प्रभु से जोड़ेगी। कलयुग के अंतिम 100 वर्ष संगम युग के वर्ष हैं और ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। जब कल्याणकारी परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, उनके आगमन से ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग बन जाता है। उनकी मौजूदगी में कलयुग को छोड़ कोई भी आत्मा इस युग में आकर परमात्मा का संग कर अपना कल्याण कर सकती है। प्रभु आत्मा रूपी पुरुष को उत्तम देवी देवता बनाने आए हैं, इसलिए हम आत्मा को पुनः याद दिला रहे हैं कि ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होनी है इस समय, इसलिए समझ देते हैं कि इस युग को मत भूलो। भूलने से हम कलयुगी बन जाते हैं, ईश्वरीय मत और कर्तव्य से बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं, घाटा पड़ जाता है, अलबेले बन जाते हैं, बाद में फिर पश्चाताप होता है। इस समय मीठे परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बना रहे हैं, इसलिए समझ दे रहे हैं कि अब भूले मत करो। श्रीमत के विपरीत चलना अर्थात भूले करना स्मृति दिला रहे हैं कि हम सब उनके पास नर से नारायण बनने के लिए आए हैं। तो कायदे से दैवी गुण धारण कर दिव्यता का सभी को सुख देना है। दैवी गुण के विपरीत कुछ करते हैं तो स्वधर्म के विपरीत हो जाते हैं, जिससे दूसरी आत्माओं को दुख की अनुभूति होती है। मीठे परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देते हैं। हम उनके बच्चे बने हैं तो हम आत्माओं से भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब किसी को भी किसी तरह का भी दुख न दें। समझ देते हैं कि हम उन्हें याद करें, उन्हें याद करेंगे तो हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और साथ में मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो हम सब मीठे भी बन जाएंगे। योगी भव के वरदान को सार्थक करना है, इसलिए सच्चा योगी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं मीठे परमात्मा, ताकि हम किसी तरह की गलतफहमी में न रह जाएं। समझ दे रहे हैं कि जो भी अपने को आत्मा समझ सच्चे परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं उनको सच्चा योगी कहते हैं। हमारा बुद्धि का योग सत्य परमात्मा संग हो, देह का भान बीच में ना हो। हम सब पुरुषोत्तम संगम युग के योगी हैं, हम सब पावन योगी हैं। सत्य पाप के साथ योग लगाने से हम सब पवित्र बनते हैं, ऊंच और पवित्र मनुष्य अर्थात पुरुषोत्तम बन रहे हैं। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना है। इस समय हम सब संगम योगी ब्राह्मण कुल के हैं। अशरीरी परमात्मा और शरीरधारी ब्रह्मा का वंडरफुल पाठ चलता है संगम युग में, जब ड्रामा के सारे राज का मालूम चलता है। पुरुषोत्तम युग याद रहेगा तो याद रहेगा कि हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। सारा ज्ञान फिर याद रहेगा। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, चाहे साकारी शरीर में हैं चाहे आकारी शरीर में हैं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं और ड्रामा के चक्र को भी सबको सिद्ध कर बताना है। देवी देवता पवित्रता का धर्म निराकार परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। नई दुनिया में पवित्र देवताएं होते हैं। इस दुनिया में अगर जाना है तो फिर हमको नया पवित्र बनना है। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। अब उनके वशीभूत होकर कुछ नहीं करना है। बेहद की बुद्धि जो बेहद के पिता से मिली है उसमें उसे हर बात समझनी है। पतित हिंसक बन गई आत्माओं को मीठे परमात्मा पावन और अहिंसक बनाते हैं। जो बनते हैं वो पावन दुनिया में जाने का पासपोर्ट प्राप्त करते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड अर्थात निर्विकारी सचखंड की राजाई लेने के लिए योग का बल चाहिए, जो परमात्मा संग योग लगाकर मिलता है। राम राज्य की स्थापना हो रही है। निराकार राम ये स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। इस राज्य में जाने के लिए महावीर बन, इसमें डरने की कोई बात नहीं। प्यार से युक्ति से अन्य आत्माओं को सत्य से जरूर परिचित कराना है। पवित्रता में रहने वाला महावीर बनना है। दैहिक बातें इवल हैं, इसलिए अपनी दैहिक बातें देखनी है, न सुननी है, न बोलनी है, न सोचनी है, न देख समझ कर कोई कर्म करना है, उससे पाप बनता है। अभी हमें समझ मिलती है सत्य परमात्मा से। आत्मा भाइयों को जागरूक जरूर करना है, लेकिन सत्यता की सभ्यता से। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्र रहने को कहते हैं। ये सत्य जरूर बताना है। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि पक्की कर पवित्र बनना है। पवित्रता है तो सुख शांति संपन्नता है। आज के समय अपवित्रता है, इसलिए दुख शांति से भरपूर है भारत। दुख करता सुख करता परमात्मा इस समय सत्य से परिचित करा रहे हैं।
दुखों का कारण और निवारण दोनों बता रहे हैं, तो खुशी खुशी उनसे पढ़ना है, उनका कहना मानना है और उनसे बेहद सुख का वर्षा लेना है। अल्फ को अच्छी तरह जानना है, उनमें निश्चय होगा तो आगे बढ़ सकेंगे। उनकी याद से ही हम पावन बनेंगे, इसलिए याद की यात्रा पर हमें ज़रूर रहना है। देही अभिमानी रहने की अर्थात स्वधर्म में रहने की मेहनत करनी है। योगी बनने से फिर से देवी देवता बन जाएंगे। याद का दैविक गुण धारण करने का खान पान की संभाल बहुत करनी है। सबका प्रभाव अवस्था पर पड़ता है और इसी से प्रारब्ध बनती है। ताज़ा और सादा याद में बना हुआ और याद में लिया हुआ खान पान ही योगी रहने देगा, नहीं तो आलस्य और अलबेलेपन में ले जाएगा, भोगी बना देगा। भूले होती नजर आ रही हैं, इसलिए मीठे परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अब भूले हमें नहीं करनी है। स्वधर्म में से विपरीत नहीं चलना है, अपने को घाटा नहीं डालना है, किसी को दुख नहीं देना है, अर्थात उल्टे व्यवहार में आकर या उल्टा व्यवहार करके परमात्मा से किसी को बेमुख नहीं करना है। अपवित्र आत्माओं को मधुबन में आने का हुक्म नहीं है, क्योंकि मधुबन टावर ऑफ प्योरिटी है, टावर ऑफ साइलेंस है, ऊंच ते ऊंच है। एक दिन अंतर प्रवेशता नहीं मिलेगी अगर पवित्र नहीं बने। हाईएस्ट पावर है ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा। अपने को आत्मा समझ उन्हें याद करना है, शांति और पवित्रता के धर्म में टिकना है। योग बल से सारा दैहिक विकारों का, कमी कमजोरियों का किचड़ा हमें भस्म करना है। इसी विधि से द्वापर युग और कलयुग की कट निकलेगी। समझ मिली है स्पष्ट कि झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, श्रेष्ठाचार क्या है, विकारी और संपूर्ण निर्विकारी कौन है। तो समझ से चलना है, बाप को दिल से याद करना है और पवित्र स्वरूप बनना है। ये समझ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को दे रहे हैं। हम आत्माओं का हित चाहने वाले पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।